नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहरियत तरमीम के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक के एहतजाज को तीसरा दिन मुकम्मल हो गया है। नांदेड़ में दहली के शाहीन बाग की तर्ज पर शुरू किए गए एहतजाज के तीसरे दिन भी कसीर तादाद में लोग धरने में शरीक हुए। नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर की रूबरू कुल जमाती तहरीक के एहतजाजी धरने में वंचित बहुजन आघाड़ी और सिख समाज के अफराद ने शिरकत करते हुए मोदी हुकूमत पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने CAA और NRC को सेकुलरिज्म के लिए शदीद खतरा करार दिया। तीसरे दिन नांदेड़ शहर के पाकिजा नगर खिदवे नगर इलाके के लोगों के लिए मुख्तस किया गया था। फजर की नमाज के बाद से ही लोग कतारों की शक्ल में अपने मोहल्ले से निकलकर दफ्तर जिला कलेक्टर पहुंचे और धरने में शिरकत की। दिन भर धरने में लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हम इस जो धरना दे रहे हैं CAA और NRC के जो खिलाफ अपन जो धरना दे रहे हैं, तो बाला साहब आम्बेडकर ने हमको ये हर जगह पे बोला है कि हर ज़िले में तुम जाके प्रोटेस्ट करो, धरना करो, और ये होने वाला आज नहीं तो कल इसके ऊपर पूरी एक्शन होने वाली है। आज अगर ये सरकार ये कह रहे कि हम नहीं झुकने वाले, लेकिन कभी ना कभी उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है आज अपना उतना जोर नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। जिस समय ये बहुत ज़्यादा जोर बढ़ेगा उस समय ये एक्ट उनको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। और आने वाले दिनों में ये जो माहौल आज कम तादाद में है वो बहुत बढ़ने वाला है और लोगों में उतनी जानकारी है नहीं। आज ये जो गवर्नमेंट क्या कह रही है, मोदी सरकार और RSS सरकार जो कह रही है कि ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ़ है और हिंदू के खिलाफ़ नहीं है, OBC के खिलाफ़ नहीं है। जब तक ये OBC के जो भाई है उनको उनमें जो जागृति नहीं आएंगी तब तक ये बात उन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये ऐसा चलते रहेगा। लेकिन ये जो एक्ट है CAA और NRC है, ये हिंदू लोगों को उतनी ही डरावनी है जितनी मुस्लिम भाइयों को है। तो आने वाले दिनों में इसका जो ड्रॉबैक्स है बहुत गलत होने वाले हैं। आज कुल जमाती तहरीक की तरफ से जो धरना रखा गया था, आज उसका तीसरा दिन है और ये धरना हमारा बहुत कामयाबी के साथ चालू है। आज इस धरने में नांदेड़ के बहुत सारे हमारे जो समाज हैं, मराठा समाज है, बौद्ध समाज है, वडार समाज है, इसके भी ज़िम्मेदार यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर जो है हमको यकीन दिलाया कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और जब तक ये CAA, NRC और NPR ये जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं, ये बिल्कुल हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और बिल्कुल हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक ये बिल रद्द नहीं किया जाता हमारी लड़ाई जारी रहने वाली है। मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप भी जो है मिलकर इस धरने में आएँ और इसको कामयाब बनाएँ। आज जो खिदवे नगर के सभी जानिब की तरफ से जो धरना कार्यक्रम रखा है कुल जमात की तहरीक से, जो आज काबिल मुबारकबाद है कि हमारे उलमा लोगों ने जो जिम्मेदारी ली है और आज शुरुआत जो हुई है 3 दिन से एक बड़ी तादाद से लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। और मैं सभी अवाम से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस धरने को कामयाब करें, क्योंकि ये एक मसला सभी का है ये और इसको संविधान बचाने का मसला है और किसी एक समाज एक जात का नहीं है ये। और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और इसमें सभी शिरकत की जाए, हर समाज हर जात की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरह से ये हिंदुस्तान में जो कानून नाफिज किया जा रहा है एक हिटलर की रही है, ये दोनों जो हिटलर बैठे हैं और ये लोगों को चाहिए कि आज जिस तरह से शपथ लेते हैं, जब कसम खाते हैं
कि हिंदुस्तान में जब मिनिस्टर बनते हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो, ये कसम खाता है कि भाई सभी को साथ में लेकर संविधान के दायरे में काम करूँगा बोल के बंद। ये संविधान से हटकर काम किया जा रहा है। ये दोनों ये आरएसएस के गाइडेंस पे काम कर रहे हैं और हम इसका निषेध करते हैं। तहरीक की तरफ से ये जो धरना आंदोलन किया जा रहा है नांदेड़ के कलेक्टर ऑफिस के सामने, ये जब तक इसी तरह धरना चलता रहेगा, जब तक सीएए और एनआरसी जब तक वापस नहीं ले जाती सरकार, और सभी नांदेड़ के हमारे सभी वर्ग के लोगों से हम ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत कीजिए और कुल जमाती तहरीक को एक मिसाल बनाइए हिंदुस्तान में कि ऐसे ही धरने सभी तरफ चलते रहेंगे तो सरकार और ये बिल वापस लेगी। तानाशाह आकर जाएंगे, तानाशाह आकर जाएंगे, काले कानून बनाएंगे, वो काले कानून बनाएंगे, वो आकर भी समझाएंगे, वो झूठी पट्टी पढ़ाएंगे, वो झूठी पट्टी पढ़ाएंगे, वो आंसू गैस चलाएंगे, वो लाठी भी बरसाएंगे, वो लाठी भी बरसाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो लाइब्रेरी में घुस जाएंगे, वो कॉलेज में घुस जाएंगे, वो झूठी पट्टी पढ़ाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम तिरंगा भी लहराएंगे, हम तिरंगा भी लहराएंगे, वो लाठी चार्ज कराएंगे, वो जेल में हमको डालेंगे, हम तिरंगा भी लहराएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो इंटरनेट बंद कराएंगे, वो इंटरनेट बंद कराएंगे। और मोदी से क्या होश में, और मोदी से क्या होश में, और हॉस्पिटल तो आना होगा, और हॉस्पिटल तो आना होगा, एनर्जी वापस लेना होगा, और एनर्जी वापस लेना होगा, और सीए वापस लेना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। बेदार नौजवान कौम और बेकार मेरी माए बहनें, हर तरह से हम लोग इस कानून के खिलाफ मजम्मत और हमारा एहतजाज जारी कर रहे हैं। टीपू सुल्तान ने कई साल पहले कहे के अपनी जान को इस वतन अजीज के लिए कुर्बान कर दिया कि बुज़दिली, बस हिम्मती और डर ये सच्चे इंसान को छू नहीं सकता। कहा था हिंदुस्तान ने कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक जिंदगी बेहतर है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग इस बात का डट के मुकाबला करेंगे। इसी वजह से आपके खून में गर्मी आए, आपका खून ठंडा ना हो, इसी वजह से इस कलम को उलमा ने अपने हाथ में लिया है ताकि हमारा जवान ये देखे कि मेरे मौलवी साहब मेरे आगे है, मेरे इमाम साहब मेरे आगे है, तो मुझे डरने की क्या बात है। अल्लाह ताला का साथ, अल्लाह ताला का हाथ उलमा के हाथ में सर पे रहता है। नमाज जब पढ़ता है मुसलमान तो अल्लाह ताला की मदद सबसे पहले इमाम पर आती है, इमाम के बाद मुसल्ले पर आती है। तो हमने सोचा किसी मंजिल ही में नहीं, हमारी इमामत हर मैदान में होगी। नौजवानों के साथ हमारी हर तरह की चीजें वाबस्ता है। खुदारा हमको तरह मैदान में छोड़कर ना जाए। आप लोग 15-16 लाख हिंदू है। अभी कुछ स्टडी करने वालों का कहना है कि देश में अगर एनआरसी लागू हो गया तो कम से कम 2 करोड़ नागरिक अपना कागज नहीं दिखा पाएंगे।
क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं उनके पास कहाँ से खाते रहने वाले हैं। अभी हम यहाँ नांदेड़ में एक घर में जो बर्तन मांजते ना औरत, उनकी यूनियन बनाई महाराष्ट्र में पहले बार। अभी उनके लिए तो कानून बना, गवर्नमेंट से मांगने किए। तो बहुत सारे औरत ऐसे हैं उनके पास रेशन कार्ड नहीं है। हमने पूछा क्यों रेशन कार्ड नहीं है, तो घर वाले कोई किराए से तो लिख के भी देता नहीं उनको, कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। तो यहाँ की जो भी योजना है उनको नहीं मिलती। ऐसे बहुत से गरीब नागरिक हैं। अभी 2 साल पहले केरला में बहुत बड़ा बाढ़ आया, घरों में, ऑफिस में पूरा पानी। अब सब डॉक्यूमेंट लोगों के चले गए, तो ये डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं क्या? तो हजारों लाखों लोग अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएंगे। ये गवर्नमेंट को भी मालूम है।